एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज़ 15 मई 2023। ओके जी, रीडिंग ओपन हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, देन आई हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किंग भी यहाँ पे मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि एरीज़ लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं जो कि वीक के स्टार्ट में ही है, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ये चीज़ जो है ये फिर फाइनेंशियल कुछ अर्निंग जो है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अर्निंग्स का कुछ बायस बन रही है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप हुई थी। नाउ यू हैव टू टेक एक्शन। होमवर्क पहले हुए थे, फिजिबिलिटीज़ पहले बनी हुई थी, डिसीजंस पहले हुए थे। अब एक्शन लेने का टाइम आया है और यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ही कोई मेजर सपोर्ट जो है वो मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो कि आपको कवरेज दे रहे हैं, जो कि अम्ब्रेला की तरह आपके सर के ऊपर मौजूद हैं और आपको सपोर्ट दे रहे हैं। चूँकि जनरल रीडिंग है तो हर एज ग्रुप में कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है वो थोड़ा उसका आइडिया जो है वो हो सकता है कि इस तरह से हो रहा हो। अगर आप कोई अर्ली एज के पर्सन हैं या अगर आप ये समझ लें कि 30 से नीचे अगर आपकी एज है, तो डेफ़िनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और मॉरली भी सपोर्ट कर रहा है, लीड भी कर रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने जो जॉब कर रहे हैं कि आपके बॉस जो हैं वो आपको के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर, और कोई फादर फिगर टाइप पर्सन जो है वो घर के अंदर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स से कुछ ऐसा जो कि मंडे वाले दिन एक सीरियस किस्म का एक्शन, ठीक है, जो काम के लिए हो या किसी ख़ास डायरेक्शन के में आप उठ के एक्टिवली लीड करते हुए भी हो सकता है कि नज़र आ रहे हो, या आप किसी लीडर के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियल अबंडेंस है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये अगर आप अर्ली एज में हैं तो आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या ये अगर आप मैच्योर एज के पर्सन हैं 45 एंड अबव तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। और अगर आप कोई फैमिली मैन है तो अगेन ये आपको भी रिप्रेजेंट करता हुआ। तो एक स्टेबल दिन है ट्यूसडे का, जहाँ पे इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा कैलकुलेट कर रहा होता है कि मैंने क्या अर्न कर लिया है, या उस अर्निंग को आप इंजॉय कर रहे होते हो। वेंसडे का दिन फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कुछ गेट टुगेदर हो, या कोई ख़ास शख्स जो है वो आपसे दोबारा उसकी मुलाकात हो। अच्छा, ये मेरा ख़्याल है एक रैंडम किस्म की मीटिंग हो सकती है, जैसे एकदम से कोई मिल जाता है क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रही आगे पीछे। तो जैसे आप किसी मॉल में गए हो या किसी जगह पे खाना खाने गए हो या किसी ऑफ़िस में गए और अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन जो है वो आपके सामने आ गया है जिसको आप पहले से जानते थे, और एक दफ़ा फिर जो है ना वो नोट्स एक्सचेंज हुए हैं और एक दोस्ती और अच्छा एक गुड टाइम जो है आप लोगों ने उसको याद किया है बेसिकली। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाह रहा हो, लेकिन इस मीटिंग के बाद ये रिकनेक्शन इस्टेब्लिश हो। अभी जो है वो अच्छा पास्ट टाइम जो गुजरा हुआ है उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थर्सडे का दिन जो है फैमिली डे होगा। फैमिली के हवाले से मामलात, घर के हवाले से मामलात, कुछ अर्निंग, कुछ स्पेंडिंग, ठीक है, कुछ रिलैक्स्ड टाइम, कुछ ऐसा जो कि जिसमें होता है ना कि हम कहते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद हम इकट्ठे बैठे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है।
अच्छा, उसके बाद जो है ना 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये थोड़ा ज़रा आपको इस दिन केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये जुम्मे का दिन है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ खौफ हो सकते हैं। लॉसेस क्या हो सकते हैं कि कोई दूसरा शख्स आपको कोई नुकसान पहुँचाए। खौफ क्या हो सकते हैं कि आप ख़ुद कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स आप इस कार्ड के साथ ये भी होता है कि हम एब्रप्टली कोई काम वाइंड अप करने करते हैं कि बस ख़त्म करो, ये कोई इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मत करें। कोई भी सडन किस्म का डिसीजन जो है वो फ्राइडे वाले दिन मत लें, और मोहतात रहें अपनी चीज़ों के हवाले से, अपने एसेट्स के हवाले से, कि कोई दूसरा जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। चोरी होने का, फ्रॉड होने का डर जो है वो हो सकता है कि हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आप जो आपने ज़िंदगी में कोशिशें की हैं, ठीक है, उसमें उसके अंदर उसको एक तो या तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और या फिर ये है कि थोड़े इंतज़ार अभी बाकी है, कुछ काम अभी बाकी है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एक कॉन्टीन्यूटी में आ रहे हैं, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि चीज़ों को सोचने की, समझने की, उनको प्रैक्टिस करने की, उनके अंदर अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करने की, परफेक्शन लेकर आने की ज़रूरत है। और ये दोनों दिन जो है इसी तरह की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने जो काम किया हुआ है उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो जो कुछ थोड़ा बहुत मज़ीद फ़र्दर इम्प्रूवमेंट है या फ़र्दर प्रैक्टिस है जो कि रिक्वायर्ड है, उसको आप करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे संडे वाले दिन। सो इट्स अ गुड वीक। सिर्फ एक फ्राइडे का दिन है जिस दिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट फायर साइन जो कि मेरे पास लियो है, उसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं। डेली रीडिंग के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, लियो के लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है जजमेंट के कार्ड के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ डेस्परेशन नज़र आ रही है लियो के पार्ट के ऊपर। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी मौजूद है, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक बात तो ये है कि ज़िंदगी में ना कुछ फ़ैसला करना है जैसे आपको, और उस फ़ैसले के नतीजे में ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आएंगी। अब ये फ़ैसला जो है ना ये बेसिकली हो गया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्स ने ये चीज़ लिख दी हुई है, ये बात हो गई हुई है। आपका मसला इस टाइम के ऊपर ये, अच्छा आपको पता भी है इस बात का कि अब आपको क्या करना है। आप चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सो अगेन मैं कहूँगी कि मुख्तलिफ़ लोगों की लाइफ में इसकी मुख्तलिफ़ इम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा डिसीजन जो कि हो चुका हुआ है, कुदरत ने कर दिया हुआ है, और आपको उसका पता है, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। लेकिन खौफ और डर ऐसा है, अनसर्टेनिटी है, या आप ये कह लें कि अभी तक आप माजी में होने वाले वाक़यात की वजह से रुके हुए हैं कि आप उसके ऊपर उस बात का पता है कि मुझे ये करना है, फिर भी नहीं कर पा रहे बल्कि कहना चाहिए। सो अपने खौफ के ऊपर काबू पाएँ, और ये जो एक फ़ीलिंग है, कुछ लोगों के लिए ये जेलसी की भी फीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये ईगो को नीचे लेकर आने के लिए मसाइल होंगे कि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है और आपसे वो काम या वो बात कही नहीं जा रही, वो चीज़ की नहीं जा रही। लेकिन 10 के 2 कार्ड्स यहाँ होने का मतलब ये है कि, और साथ में फिर जजमेंट, 10 के 2 कार्ड्स होने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कुछ ना कुछ एंड हो गया है या होने लगा है। और जजमेंट का मतलब ये है कि ये यूनिवर्स की तरफ से है, ऐसा होना था, ये एकदम से नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ है, और आपको पता है इस बात का, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ जब हम डे बाय डे रीडिंग करते हैं तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो कि जिसके लिए आपने शायद दुआ की थी या ख्वाहिश की थी, यूनिवर्स को कहा था, उसका रिस्पांस जो है वो आपको आ गया है, मिल गया है, आपको पता है। कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है बाज़ लोगों के लिए, इवन ये कोर्ट के हवाले से भी कोई ना कोई बात हो सकती है कि कोई अनाउंसमेंट जो है वो बेसिकली हो।
उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी सोचों में उलझे हुए हैं, व्हाट इफ़, ऐसा किया तो ये ना हो जाए, वैसा किया तो वो ना हो जाए, व्हाट इफ़ कि मैं वहाँ जाऊँ और वो मुझे रिजेक्ट कर दें, व्हाट इफ़ कि मैं ये एप्लीकेशन लिखूँ और आगे से कोई रिस्पांस ना आए, व्हाट इफ़, इस किस्म की सब बातें जो है ना वो आपके जहन में हैं ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, अब ये जो है ना सब बातें ऐसी होती हैं जो हमारा जहन सिर्फ सोच रहा होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या हम खामखा में एक बात बनाई जा रहे होते हैं, मंकी माइंड हुए हुए होते हैं। सो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट दैट कि आप अपने आप को लॉजिकली बताएं कि अगर ऐसा हुआ और उसके जवाब में ये हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव ही होगा। हर वक्त हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है। सो 10 ऑफ पेंटिकल इज़ ओवर हेयर। वेंसडे का दिन अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि फैमिली डे, फैमिली के हवाले से बातें, फैमिली के हवाले से चीज़ें। ये इस डेक के अंदर ट्री ऑफ लाइफ, सीड ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये इस बात का चांस मौजूद है कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हवाले से आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। जैसे अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने स्पाउस के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अपने बच्चों के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। बाज़ जगह पे ये इतनी लॉन्ग टर्म भी हो जाती है, ख़ास तौर पे इस डेक के हवाले से कहूँगी कि जैसे आप अपने आने वाली नस्लों के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो कि आप उनको क्या दे के जा रहे हो। सो एक ऐसा दिन जहाँ पे अपनी रूट्स और अपनी जो फिर आगे लीनिएज आपने चलानी है उसके हवाले से आप सोचें जो है वो आपके माइंड में रहेंगी। 8 ऑफ कप्स है, सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सम काइंड ऑफ आप ये कह लो कि डिस्करेजमेंट है सिचुएशन के अंदर। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बोरियत हो रही होती है, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आप कहते हो ये क्या है ना भाई, मुझे ये बिल्कुल कबूल नहीं है और बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो मूव कर जाते हो उस पॉइंट के ऊपर से। अब थर्सडे वाले दिन ये आपकी जॉब है, ये घर का कुछ एनवायरनमेंट है, घर के हवाले से कोई बात है, आपके अपने इमोशंस हैं क्या है, ये डिफरेंट लोगों के केसेस में डिफरेंट स्टोरी होगी। 4 ऑफ कप्स भी इसी की कॉन्टीन्यूशन है। इतनी ज़्यादा एक ही सोच के ऊपर इतना आपका जहन उलझा हुआ है कि कोई नई चीज़, कोई नई बात आप समझ ही नहीं पा रहे, या आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे, या आपको वो नज़र ही नहीं आ रही। और बहुत चांस है कि फ्राइडे वाले दिन कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, लेकिन वो इतने छोटे टाइम पीरियड में हो और आप अपनी सोचों के अंदर इतने गुम हो कि आप उसको मिस करते हैं। सो फिर 10 ऑफ सोर्ड्स है, इमोशनल प्रेशर है। अच्छा, ये इमोशनल प्रेशर शायद फीलिंग्स का ना हो, ये इमोशनल प्रेशर थॉट्स का हो। मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है, आप उनके साथ बहते चले जा रहे हैं। अगेन ये कार्ड भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एक्सटेंशन है। एक पॉइंट के ऊपर आप अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस करते हैं, और दूसरे पॉइंट के ऊपर आप एक ही बात को लेके सोचते चले जा रहे हैं, और ये सब की सब थॉट्स जो है ना ये नेगेटिव हैं। सो अपने आप को इसमें से निकालें, इस नेगेटिविटी में से अपने आप को निकालें। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक्ट करने का टाइम होता है, अमल करने का टाइम होता है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग या एक्स्ट्रा थिंकिंग जो है ना वो हमारा चांस मिस कर रही होती है। यहाँ पर भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये क्या है, ये बात हमें बता रहा है कि चूँकि पिछले 3-4 दिन आपने मुख्तलिफ़ बातें एज्यूम की हैं, मुख्तलिफ़ बातों के बारे में आपने गौर किया है, सोचा है। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अब वो बातें या वो चीज़ें जो है ना कुछ थोड़ी ज़रा सेटल डाउन हुई हैं, लेकिन अब आप एक अपनी ही थॉट्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और अभी भी आपको ये लगता है कि हो सकता है ये कोई ख़ास स्पेसिफ़िक मामला हो आपकी लाइफ के अंदर, और संडे वाले दिन भी आप ये बात सोच रहे हैं कि क्या पता लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो, क्या मसलन अगर किसी जगह जाके एप्लीकेशन सबमिट करानी है, क्या पता लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो, क्या पता संडे वाला दिन है, खुला हो ना खुला हो, क्या पता इतना लंबा क्यों हो, मेरी बारी तो पता नहीं कौन से साल बाद आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप हाफ़ हार्टेड हैं, आपने अभी तक एफ़र्ट की नहीं है, कोशिश की नहीं है आपने अभी तक, और आप पहले ही एज्यूम किए जा रहे हैं कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए।
तो ये सारा वीक जो है ना, ये इसी तरह से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप को मनफी सोचों से, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालें। जब आपको अच्छा, ये जजमेंट के कार्ड पे मैं आपको एक बात और बता दूं, हफ्ते के आगाज़ से ही या पिछले हफ्ते में ही जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ को। आप कोई ना कोई आपको चीज़ मिल रही है, कोई ना कोई क्लू आपको मुसलसल दिया जा रहा है कि भैया आपने ये करना है, आपने इस डायरेक्शन में चलना है। लेकिन आप अभी तक अपने जो ह्यूमन माइंड है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए बेसिकली। और ये सारा वीक एक किस्म का इसी में ही वेस्ट हो रहा है। व्हाट इफ़, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, शुड आई रियली बी डूइंग दिस, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग किस्म के डूल माइंडेडनेस है ना, वो यहाँ पे शो हो रही है। सो कुछ कर लें अब आप इसका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 15 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड स्प्रेड है। डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो लेट्स सी, ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं नंबर के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। शुक्र है लियो की रीडिंग के बाद कुछ थोड़ा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, पहली बात तो सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड ऐसा है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जो कि जुमे वाले दिन के लिए, जिसमें ज़रा थोड़ा सजिटेरियस लोग थोड़ा मुश्किल अपने आप को फ़ील करेंगे। अदरवाइज़ वीक जो है वो स्मूथली गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। हफ्ते के आगाज़ में ही कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, कॉल्स हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रैवल करने का कोई सिलसिला बने, या तो आपको सडनली आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, या कोई अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिलने आ जाए। सो काफ़ी एक हैपनिंग सा दिन जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ का फैक्टर जो है वो है बहुत प्रोमिनेंटली। सो 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। इसमें दो बातें हैं। इस डेक के हवाले से 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंजॉयमेंट और लग्जरी का कार्ड है। वो चीज़ें जो कि आपने पिछले साल बहुत सालों या बहुत महीनों से एफ़र्ट की है, कमाया है, ये आपकी गुडविल हो सकती है, या आपका नेम रिप्यूट हो सकता है, ये आपके पैसे हो सकते हैं जो आपने अर्न किए हैं। नाउ इट्स द टाइम टू इंजॉय ऑल दोज बेनिफिट्स जो कि आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके अर्न किए हैं। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये भी एक एन्जॉयमेंट का कार्ड है। याद रखिएगा, अगर आप किसी तरह का के भी किसी भी ऐसी हैबिट में इन्वॉल्व हैं जिसमें आप ओवरडू कर जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, खाना खाने से ले के ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ठीक है, कहीं पर भी इवन बहुत सारी दफ़ा बग़ैर ज़रूरत के शॉपिंग करना, ये सब वो चीज़ें हैं। हर वो चीज़ जिससे आपको लग्जरी का एहसास होता है, या जिस पे आप बड़ा अपने आप को सेटिस्फाइड फ़ील करते हैं वो काम करके, लेकिन तो वो ओवरडू ना हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वो ओवरडू ना हो जाए। और इस बात का चांस मौजूद है कि अगर पीछे आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर दें, या बहुत सारे रिसोर्सेज अपने वेस्ट कर दें। सो यू शुड रियली बी माइंडफुल अबाउट दिस। अच्छा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस दिन कोई ऐसी बात पता चले जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, ये भी एक बात मुमकिन है। सो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। ये बात जो है, ये यहाँ पे जस्टिस और कारमा, ये कारमा बेसिकली इस डेक के अंदर जजमेंट का कार्ड है। तो इन दो कार्ड्स के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगी जो कि यहाँ थर्सडे और संडे बनता है, कि अगर तो आपने ठीक काम किए हैं, अगर तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है, अगर तो आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, अगर आप ठीक पोजीशन के अंदर ऊपर खड़े हैं, राइट पॉइंट के ऊपर हैं अगर आप, तो आपके लिए मैसेज जो है वो ये है कि आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, डिसीजंस आपके फेवर में होंगे। ये डिसीजन यहाँ पे 3D के अंदर दुनिया के अदालतों के अंदर हैं, ठीक है, या
ये 5D के अंदर या उससे भी अबव यूनिवर्स लेवल के ऊपर हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। कार्मा का कार्ड यही कहता है, अगर आपने अच्छा किया है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आपने बैड डीड्स किए हैं तो बैड रिटर्न मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये चूंकि जस्टिस के कार्ड के साथ आया है, तो हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था तो उसका डिसीजन आया है और अब आप कुछ थोड़ा उसके हवाले से आपको इनडिसाइसिव हैं कि क्या किया जाए। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई परेशानी की बात है। ये हो सकता है कि कोई थॉट प्रोसेस है और आप इस हवाले से लॉयर के मशवरे से या जो लोग आपके इर्द गिर्द आपको अच्छा डिसीजन, अच्छा मशवरा देने वाले हैं, उस हवाले से उनसे कोई ना कोई बात कर रहे हैं। और क्योंकि उसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, तो चांसेस आर देयर कि एक दिन अगर कोई सडन फैसला आया है तो फिर एक दिन की मुशावरत के बाद अगले दिन आप कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कार्मा का कार्ड हमें ये बात बता रहा है कि अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। और आपके एक्शंस जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी के लिए हार्मफुल हो। अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिलेगा। थोड़ा रिस्ट्रेंट भी रखने की ज़रूरत होगी, थोड़ा लोगों के बारे में कंसर्न्ड होने की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल रूथलेस किस्म के फ़ैसले मत कीजिएगा, लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। 15 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।